औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ना ही कमज़ोर हो जाओ पढ़ो और ना गमगीन हो तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन होगे। कुरान मजीद की आयत बहुत क्लियर है और आज जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं, कुरान मजीद को देखते हैं तो हमें उसके बरक्स बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। यानी जब हम देखते हैं कुरान तो कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। आज हम देखते हैं कि हम गालिब नहीं हैं लेकिन हम फिर भी अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ख़राबी है। अगर हम वाकई मोमिन होते तो गालिब होते। कुरान का ये पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ताला अपने बंदों से ये कह रहा है। तो जब इंसान फ़लस्तीन के हालात देखता है, फ़लस्तीन या कश्मीर या बोस्निया या चचनिया जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो इंसान को ये महसूस होता है कि जो एक मुसलमान का दर्द होना चाहिए, एक दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। तो एक भाई तकलीफ़ में हो तो दूसरा भाई चैन से कैसे रह सकता है। यही बात है जिसको इकबाल ने भी कहा था कि अखुवत उसको कहते हैं जिसे कांटा जो चुभे कांटा जो काबिल में। अखुवत उसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबिल में, तो उम्मत का हर पीरो जवान बेताब हो जाए। तो ये असल में है कि कांटा चुभे तो हर एक को अंदर एक बेताबी, एक हलचल की सी कैफियत बन जाए। तो लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता। हमें तो महसूस होता है कि आज क़यादत भी उम्मत की और आम इंसान भी जो है वो बेहिस्सी की एक तस्वीर है जो हमें नज़र आ रहे हैं। और मुसलमानों की जान व माल और उनकी इज्जत और उनकी आबरू, और ये उम्मत का नुकसान नहीं है। ये तो एक ख़ास किस्म के मुसलमान थे खित्ते के, उनका नुकसान है और हम ये समझते हैं कि ये उसका नुकसान नहीं है, जबकि ये तो उम्मत का नुकसान है। जबकि ये तो एक उम्मत, मुसलमान उम्मत जो उसका नुकसान है। और इकबाल ने क्या खूब कहा है, मनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। अगर हम वाकई एक कौम है, एक उम्मत है, तो हमारा नुकसान भी एक है, नफ़ा भी एक है। एक ही है सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक। एक ही नबी है, दीन भी ईमान भी सबका एक ही है। हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, ये भी एक ही है। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अल्लाह अकबर, काश हम मुसलमान भी एक हो जाते। ये जो हमें इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, काश वो हमें मुसलमान बनने के लिए, उम्मत बनने के लिए करीब करते। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इससे इंसान मुत्तहिद नहीं होता। ये तो अल्लाह का अज़ाब है फ़िरका बंदी, इससे टूट रहे हैं, इससे हमारी ताकत टूट रही है। मुसलमान जिसको ऐसे होना चाहिए था, ये फ़िरका बंदी की वजह से जो है वो टूट रहा है। आपस में ही एक दूसरे की ताकत जो है वो लग रही है, एक दूसरे को काफिर कहने, एक दूसरे को नीचे करने के लिए सारी मेहनतें, सारी किताबें इस दलील पर होती हैं कि मैंने अपने दूसरे मुखालिफ मकतबा फ़िक्र को नीचा दिखाना है, ये उसकी है। तो इससे तो ज़माने में हमें कोई अरूज नहीं मिल सकता। अरूज मिलने के लिए तो हमें एक उम्मत, एक ग्रोह बनना पड़ेगा। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। अब वो दर्द, अब वो चुभन जो एक मुसलमान को होनी चाहिए थी वो नहीं है। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें एहसास नहीं, तुम्हें पास नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दे गए थे, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई है। आपने फरमाया वो मोमिन एक अमारत की मानद है। अमारत के एक हिस्सा अगर कमज़ोर हो जाए तो पूरी की पूरी अमारत गिर जाती है। जिस्म की मानद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस्म में अगर एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो दूसरा हिस्सा कैसे उस तकलीफ़ से जो है वो बरी हो सकता है। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम वजूद, यानी इस कैफियत के साथ कहीं है, वो तो एक हजूम है। मुस्लिम कहाँ है? जो मुस्लिम तो वो लोग थे जो सिंध से एक लड़की की आवाज़ पर
हज़ारों मील चल के आ गए उसको इंसाफ दिलाने के लिए। आज का मुसलमान तो सोया हुआ है। हर कोई मस्ते मैं ज़ोक़े तन आसानी है, अपनी मनमानी है, आसानियों में लगा हुआ है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। क्या बातें कही हैं इकबाल ने। इकबाल को भी पढ़ना चाहिए, झंझोड़ के रख दिया इकबाल ने कि हर कोई मस्ते मैं ज़ोक़े तने आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। या ये मुसलमान का काम है? एक ही मुसलमान दूसरे मुसलमान को लूट रहा है। ये अल्लाह भला करे। हमारी मुसलमानों की हालत देखिए। आपको मैं सिर्फ बताने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हुकूमत ने फैसला किया कि जी अफगानियों को अब अपने वतन भेजना चाहिए, हमने इनको बहुत अच्छा यहाँ रखा, अब इनको भेजना चाहिए। तो वो तो यहाँ 20, 22, 25 सालों से रह रहे थे। किसी ने घर बना लिए, बच्चे हो गए, पोते नवासे नवासियाँ हो गए, कब्रें उनकी कहीं बन गई हैं। अब वो जब जाने लगे हैं तो जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको पता है ये जा रहे हैं और अब मजबूर हैं, हुकूमत ने तो इनको निकालना ही निकालना है। तो अब क्या है, इनकी चीज़ों को औने पौने दामों खरीदो। फंसे हुए हैं, फंसे हुए के निचोड़ लो। तो किसी ने किसी से प्लाट लिखवा लिए, किसी ने किसी का मोटरसाइकिल सस्ती कीमत में ले लिया, किसी ने रक्षा सस्ती कीमत में ले लिया, किसी ने दुकान औने पौने दामों में जो कीमत बनती थी। तो मुझे पता चला एक खान साहब जा रहे थे, उन्होंने घर बनाया यहाँ पर और वो उस घर की कीमत 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ कीमत थी। लेकिन वो जाने की वजह से यहाँ के मुसलमान ने एक मुसलमानी का हक अदा करते हुए उनसे वो सिर्फ और सिर्फ 66-77 लाख में खरीद ली। ये है हमारा मुसलमान का मुसलमान के साथ रवैया। ये मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा कि ये धोखा देना और इस तरह करना, इसका कितना बड़ा गुनाह है इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन मसला ये है कि ये अंदाज़े मुसलमानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। ये मुसलमानों वाले काम हैं जो तुम कर रहे हो। एक बंदा मजबूर है और उसकी मजबूरी से तुम फ़ायदे उठा रहे हो, उसको ज़बह किए जा रहे हो। वज़ा में हो तुम, आहा क्या खूबसूरत शेर है। वज़ा में हो तुम हो निसारा तो तमन्नत में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और मज़े की बात बताऊं, पूरी दुनिया में सूद है ना, सूद हराम है। और यहूदी भी ये मानते हैं कि सूद हराम है। और आपस में एक यहूदी दूसरी यहूदी को सूद नहीं देगा, ना सूद पे रकम देगा ना सूद देगा। लेकिन पूरी दुनिया से उन्होंने इसको इकट्ठा किया, आपस में उनकी इतनी मोहब्बत है। और हम मुसलमान जिनके अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें एक दूसरे का एहसास करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना है, हम अपने ही मुसलमान भाइयों को जो है वो निचोड़ने और उनके ऊपर उनसे जो है वो निकालने के लिए तैयार हैं। तो वज़ा में हो तुम नसारा तो तमन्नुत में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हमारी कैफियत है। आज हमारी ये कैफियत बन चुकी है कि हमारे हालात यहूद से भी अबतर हो चुके हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद हमारे शहर में 5-6 ऐसी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोगों को सूद पर पैसे देती हैं और वहाँ से सूद लेती हैं। बाकायदा उसकी स्लिप्स बनती हैं, सारे काम हो रहे हैं और बाकायदा तरीके से हो रहे हैं। हुकूमत भी सोई हुई है, सिस्टम के तहत काम हो रहा है, उसके तहत लोग जकड़े हुए हैं, सूद पे पैसे ले रहे हैं और मर रहे हैं, दिए जा रहे हैं सूद पे सूद। ये असल बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें, इस उम्मत को क्या करना चाहिए इस जिल्लत से और पस्ती से, जिसके बारे में हाल ही ने कहा था कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे। हमारी तो इतनी गिरते ही जा रहे हैं इखलाकी तौर पर, मुआशी तौर पर, हर तरफ से। तो इसका हल क्या है? इकबाल ने इसका कोई हल भी बताया। तो इकबाल ही की ज़बानी कुछ आपको बताता हूँ कि इकबाल ने इसका क्या हल बताया है। बोताने रंगो खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। ये जो तुमने फ़िरके और ये जो तुमने कबाइल और ये चीज़ें बनाई हुई हैं, इनसे गुम हो जाओ, ख़त्म करो इनको और उम्मत में गुम हो जाओ, मिल्लत में गुम हो जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, उम्मत बन जाओ।